किसी भी प्रकार का संविधान हो, हर संविधान हमसे 4 वादे करता है। न्याय का, स्वतंत्रता का, समानता का और बंधुत्व का। क्या होता है संविधान? किसी भी समाज की संरचना उसका संविधान निर्धारित करता है या कहें तो किसी भी समाज की के जो नियम कानून हैं, विधान हैं, वो उसका संविधान है। ज़रूरी नहीं है कि हर संविधान लिखित हो। कई संविधान अलिखित होते हैं। इतिहास में अभी तक लगभग संविधान अलिखित थे। किसी भी तरह का शासन रहा हो, राजशाही हो या तानाशाही, उसका अपना एक संविधान था, एक विधान था जो जनमानस के ऊपर लागू होता था। ऐसा क्यों ज़रूरी है? ये नियम कानून बनाना क्यों ज़रूरी है? देखिए, इसके लिए जो 2 वादे हैं, उन 2 वादों के बीच का संघर्ष ज़िम्मेदार है। कौन से वो 2 वादे हैं? स्वतंत्रता का वादा और समानता का वादा। या इसको ऐसे समझते हैं कि ये सामाजिक न्याय का तराजू है, इस पर ये लिबर्टी की तख्ती है। अगर कुछ लोगों की लिबर्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जो मेजॉरिटी है, जो बहुमत है, उसकी लिबर्टी कम हो जाएगी, क्योंकि तब ये इस पर शासन कर रहे होंगे। जैसा कि इतिहास गवाह रहा है, तानाशाही हिटलर का शासन, हिटलर का शब्द, हिटलर जो कहता था, वही संविधान था। लेकिन धीरे-धीरे लोगों ने समझा कि जो संविधान है और ये जो पल रहा है, इसको बैलेंस करके रखना है। सामाजिक न्याय वहाँ होगा जहाँ पर एक सोशल बैलेंस होगा। इसी बैलेंस की ज़िम्मेदारी संविधान की होती है। अब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि अब ये जो बैलेंस है, ये ठीक कैसे होगा? ज़ाहिर है कि जब मेजॉरिटी जिसके पास लिबर्टी कम है, जिसके पास स्वतंत्रता कम है, जिसके पास समानता का जिसको समानता का अधिकार नहीं मिल पाया है, वो अगर उसको लिबर्टी और इक्वालिटी चाहिए तो कैसे मिल सकती है? संघर्ष करना होगा। और संघर्ष का रास्ता क्या होता है? सीधी-सी बात है, संघर्ष का रास्ता शिक्षा है। अगर बहुमत शिक्षित होने का प्रयास करेगा, तो ये जो असमानता की का जो अनबैलेंस हो गया है, ये ठीक हो जाएगा। तो आज हमें ज़रूरत है कि संविधान के 4 वादों पर ध्यान दें और एक सामाजिक न्याय का ताना-बाना बुने। आखिर ये वादा कर कौन रहा है? भारत में ये वादा हम भारत के लोग ही खुद से कर रहे हैं। भारत का ये संविधान की उद्घोषिका हमें 4 बात बताती है। पहला, कि इसका सोर्स क्या है? भारत के संविधान का सोर्स हम भारत के लोग हैं। भारत के राज्य की प्रकृति कैसी है? द नेचर ऑफ स्टेट। यह एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। आने वाले एपिसोड्स में हम लोग इन पाँचों पर बात करेंगे। और डेट ऑफ एडॉप्शन कौन-सा था? 26 नवंबर 1946। और 4 ऑब्जेक्टिव्स, 4 वादे संविधान हमसे करता है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तीनों अलग-अलग कैसे हो जाते हैं? इंसान एक सामाजिक प्राणी कोई चॉइस से नहीं है। मतलब हम किसी हम हम चूज़ नहीं करते हैं टू बी अ सोशल एनिमल। हम बाय नेचर सोशल एनिमल है। ये हमारी ज़रूरत है। हम अपनी ज़रूरत अब खुद ही सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर हर इंसान पत्थर घिसकर आग जलाने से शुरू करेगा, तो एआई तक हम लोग कब पहुँच पाएँगे? अगर न्याय का अभाव होगा, तो विकास में भी बाधाएँ आएँगी। ऐसा क्यों? क्योंकि न्याय जहाँ नहीं होगा, वहाँ प्रतिरोध होगा। जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हम क्या करते हैं? हम उसका बदला लेने की कोशिश करते हैं। घर घुसकर मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उससे होता क्या है? बेसिकली हम लोग अपने लिए न्याय माँग रहे होते हैं। न्याय माँगने के लिए हम एक दूसरा अन्याय कर बैठते हैं। ये समस्याएँ अहिंसा से सुलझ सकती हैं। जहाँ-जहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ, वह
लोगों की जागरूकता से ही हो पाया। अमेरिका ने आज तक कुल 10 देशों पर लोकतंत्र के नाम पर उसकी राजनीति में हस्तक्षेप किया, लेकिन मात्र 2 जगह ही आज लोकतंत्र है वहाँ। दूसरे प्रकार का जो न्याय हमें चाहिए, वो आर्थिक न्याय है। आर्थिक असमानता जब भी बढ़ेगी, समाज में द्वेष बढ़ेगा, कलेश बढ़ेगा। ऐसा क्यों? जब एक किसान दिन-रात मेहनत कर फसल उपजाता है और इतना इतना पसीना बहाने के बाद भी उसे अपना खून तक बहाना पड़ता है, तो कहीं न कहीं ये आर्थिक असमानता हमें हमारे लक्ष्य से, हमारे न्याय के लक्ष्य से दूर कर देती है। तो आर्थिक समानता होनी अब आर्थिक समानता का मतलब एक कम्युनिस्ट स्टेट नहीं होता है कि जहाँ एक राज्य के पास सब कुछ है और सबको बराबर बाँटा जा रहा है। ऐसी जगह पर भी विकास की संभावनाएँ कम हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर इंसेंटिव नहीं रहता। कुछ नया करने का, कुछ बेहतर करने का कोई कारण नहीं बचता। सबको सब कुछ वही मिलना है, तो जिसके पास बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगी, जो बहुत क्यूरियस होगा, जो बहुत पढ़ना है, वो कुछ रिसर्च वगैरह करने की कोशिश कर सकता है, वरना वैसे समाज में उनके पास इंसेंटिव नहीं होगा, जिस कारण से फिर विकास नहीं होगा। तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब एक कम्युनिस्ट स्टेट ही नहीं हो सकता है। सोशलिस्ट स्टेट एक बेटर डेफिनेशन है, जैसा कि हम लोग भी खुद को कहते हैं कि हम लोग एक सोशलिस्ट नेशन है। समाजवाद क्या है? समाजवाद ये कहता है कि समाज में सबके पास ज़रूरत की सामग्री पूरी हो, हम एक वेलफेयर स्टेट बनाएँ। पता है आपको वेलफेयर स्टेट का जस्ट उल्टा क्या होता है? वॉचमैन स्टेट। जी, आपने सही समझा। चौकीदार राज्य। ऐसा क्यों कहा गया उसको? क्योंकि उस तरह की व्यवस्था में चौकीदार राज में सिर्फ़ स्टेट इतना ही करता है कि हमा वह अपने नागरिकों की बुनियादी सुरक्षा पूरी करता है और बाकी सब कुछ बाजार पर छोड़ देता है, सब कुछ का निजीकरण कर देता है। ऐसी दशा में होता क्या है? ऐसी दशा में बाजार इंसान पर हावी हो जाता है और बाजार का सीधा-साधा नियम है, प्रॉफिट एंड लॉस का। वहाँ पर इंसानियत नहीं है, वहाँ पर कोई बूढ़ा अगर गिर रहा है, मर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर हमें न्याय चाहिए, आर्थिक न्याय भी चाहिए, तो हमें ये सुरक्षित करना होगा कि हम एक वेलफेयर स्टेट की तरफ, हम एक सोशलिस्ट स्टेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। पॉलिटिकल हर किसी को राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिलना चाहिए। हस्तक्षेप से ज़्यादा अच्छा शब्द होगा, राजनीति में अपनी ज़िम्मेदारी उठाने का मौका मिलना चाहिए। राजनीति को आप एक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि राजनीति अर्थ की, इकोनॉमी की गार्जियन है। जो भी राजनीति होती है वो उस देश की, प्रदेश की, उस समाज की जो अर्थव्यवस्था है उसका संचालन कर रही, उसका गार्जियन है। कब ऐसा अनुभव होगा कि हमारे पास न्याय है? देखिए जब हमारे पास इतनी स्वतंत्रता होगी कि हम जो चाहें वो कर सकते हो। हमारे पास एक ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए जहाँ हमारे पास रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हों। जैसे हमारा मन करे कि हम जाके किसी का खून कर दें या किसी के साथ कुछ भी कर ले, किसी को कुछ भी कह दे, तो वो वैसा समाज, वैसी अराजकता वैसी स्वतंत्रता समाज के लिए घातक हो सकती है। तो हमें एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन चाहिए कि हम एक ऐसी सामाजिक मर्यादा का गठन करें, उसका पालन करें, जहाँ पर अ, हम एक-दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ रह सकें। एक तो हमें मिनिमम इतनी-सी स्वतंत्रता चाहिए और हमें फिर समानता चाहिए। हम सब बराबर हों। जब ऐसा कंडीशन होगा, हम जब हमको लगेगा कि हम मेरे मेरे साथ मतलब हमको इतनी स्वतंत्रता मिल रही है कि मैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए मेहनत कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मुझे कल आईएएस बना दिया जाए। ये स्वतंत्रता मुझे नहीं चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि एक फेयर कॉम्पिटिशन हो। आज कॉम्पिटिशन फेयर नहीं है। यूपीएससी जैसी बड़ी-बड़ी जो प्रतियोगिताएँ हैं, वहाँ 10 लाख कैंडिडेट बैठते हैं, हज़ 0.1% सिलेक्शन रेट है।
इतना सिलेक्शन रेट तो जुए में भी होता है। अंतर क्या है? तो स्वतंत्रता हो और समानता हो, बराबरी से उस कॉम्पिटिशन में पास होने का मौका, किसी को फ़ेवर ना मिले, ये असमानता। तो जब हमारे पास बराबर स्वतंत्रता होगी और उतना उतनी उतनी समानता होगी कि हमको पता हो कि हम जितना काम किए हैं, जो भी हम डिज़र्व करते हैं, वो हमको मिला है। तो ये जो बैलेंस जब बनेगा, तब न्याय आएगा और जब हमको लगेगा कि हमको न्याय मिला है, तो आखिरकार बंधुत्व बढ़ेगा क्योंकि तब हम किसी और के साथ ईर्ष्या नहीं कर रहे होंगे, द्वेष नहीं, हम हमारे पास एक-दूसरे से लड़ने-मरने का कोई कारण नहीं होगा। तो अगर हमें बंधुता बंधुता कोई राजनीतिक औज़ार नहीं है। बंधुता शिक्षा से तैयार होती है। बंधुता को पढ़ाया जाता है। बंधुता संस्कार है। ये धर्म का काम है, ये शिक्षा का काम है। धर्म और शिक्षा आपस में अलग नहीं है। शिक्षा धर्म है, धर्म शिक्षा है। तो आप लोगों से विनती है कि जो समझ है, ये जो सिविक एजुकेशन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं ई-लोकतंत्र पर, इसमें आप साथ दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।